कौन जाने कब मौत का पैगाम आ जाए, जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए। हमें तो इंतजार है उस शाम का, जिस दिन हमारी जिंदगी किसी के काम आ जाए। आज का टॉपिक रहेगा बेटा प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। आज का टॉपिक अगर आपने पूरा देख लिया तो समझ लो आपको कभी घाटा नहीं होगा, पक्की बात। ठीक है, तो देखो बेटा प्रॉफिट और लॉस क्या होता है। प्रॉफिट मतलब लाभ, ठीक है, और लॉस मतलब हानि। ठीक है, यदि हम किसी से कोई चीज़ खरीदते हैं या फिर हम किसी को बेचते हैं तो कब हमें घाटा होगा, कब हमें हानि होगी, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो देखो बेटा प्रॉफिट मतलब लाभ, लॉस मतलब हानि, और सीपी कॉस्ट प्राइस, शॉर्ट में बोलते हैं सीपी मतलब क्रय मूल्य, और सेलिंग प्राइस मतलब एसपी विक्रय मूल्य। बेटा इसके बाद ये सारे इंग्लिश वर्ड हैं, ये हिंदी वर्ड, तो आप लिखना चाहो तो इसे लिख लो, उसके बाद में इसके फॉर्मूले बताते हैं आपको। देखो बेटा उसके बाद प्रॉफिट का फॉर्मूला। देखो प्रॉफिट फार्मूला मतलब एसपी माइनस सीपी। एसपी मैंने बताया था आपको सेलिंग प्राइस, और सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस मान लो आपने कोई चीज़ बेची है, सेलिंग एसपी मतलब बेची है, और सीपी मतलब खरीदी। आपने मान लो पेन खरीदा है 7 रुपीज़ में और बेचा है 10 रुपीज़ में। ठीक है, तो बेचा कितने का है 10 का, और खरीदा 7 का था, तो 10। और प्रॉफिट क्या कहता है बेटा एसपी माइनस सीपी। एसपी है इसका कितना 10, और सीपी है कितना 7, तो 10 माइनस 7 कितना हो गया, कितना बचा 3। कितने रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ 3 का। ठीक है, वैसे बेटा लॉस देख लो। लॉस मतलब सीपी माइनस एसपी, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। जैसे मान लो आपने कोई बाइक खरीदी, वो आपको मिली 35,000 की। कितने की मिली 35,000 की, और आपने वो कुछ दिन चलाई, उसके बाद आपने उसे बेच दी 29,000 की। कितने की बेच दी 29,000 की। अब देखो बेटा उसमें आपको कितने का घाटा हुआ, तो बेटा घाटा हुआ या फायदा, तो देखो विक्रय मूल्य कितना है कम है, और क्रय मूल्य ज्यादा है। अगर क्रय मूल्य ज्यादा है तो उसमें आपको घाटा हुआ। जैसे मान लो क्रय मूल्य आपने कितने खरीदी थी 35 की, और बेची कितने की है, खरीदी थी आपने 35 की और बेची है, सेलिंग प्राइस कितने की है 29,000 की। तो बेटा 35 में से 29 के कितने बचे 6। कितने बचे 6, तो 6,000 को आपका लॉस हो गया। ठीक है, कुछ दिन बाइक चलाई उसके बाद देखो बेटा प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट में कोई प्रॉफिट हुई है उसमें कितने प्रतिशत आपको प्रॉफिट हुआ। जैसे देखो बेटा मान लो आपने एसपी, अभी मैंने बताई थी एसपी, इसकी बाइक की थी कितनी 29। ठीक है 29,000, और सीपी मतलब क्रय मूल्य, मतलब सीपी मतलब क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब कितने की खरीदी थी आपने 35,000 की। ठीक बेटा, तो आपको इसमें कितने का लासा हुआ, वो क्या ना लाभ हुआ या फिर हानि, तो इसमें तो आपको क्या हुआ हानि। ठीक है, अभी पेन वाली बात हुई थी, जैसे उसमें एसपी कितनी थी बेटा, एसपी थी एसपी 10 थी, और सीपी कितनी थी 7। अब बेटा देखो उसमें प्रॉफिट कितने का हुआ था 3 का। अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट निकाल कर फिर वो प्रॉफिट मतलब क्या है इसमें सीपी में, वो क्या ना एसपी माइनस सीपी। ठीक है, यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं एसपी माइनस सीपी। तो बेटा प्रॉफिट कितने का था 3 का, 3 ऊपर लिख लिया, अपॉन में सीपी कितना था, सीपी उसमें था 7, और मल्टीप्लाई 100। तो बेटा ऐसे मल्टीप्लाई 100 का कर दिया, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो अपॉन 7, इतना प्रतिशत हो गया। पॉइंट में भी नंबर आए, वो पॉइंट में आएगा आप निकाल सकते हो। ठीक है, इतना आएगा आपका क्या लॉस, वो क्या नाम प्रॉफिट प्रतिशत परसेंटेज। अब देखो लॉस प्रतिशत कैसे निकालते हैं, लॉस परसेंटेज। तो बेटा लॉस जितने का हुआ, जैसे इसमें 6,000 का हुआ था 6,000 का। ठीक है, तो बेटा देखो 6,000 का हुआ तो 6,000 ऊपर लिख लो, सीपी कितनी थी वो यहाँ लिख लो, और मल्टीप्लाई 100 का। इस तरह से आपको लॉस का निकल आएगा प्रतिशत, लॉस का प्रतिशत। तो बेटा देखो ये हो गया फॉर्मूला।
आप लिखना चाहो तो लिख लो, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट फॉर्मूले बताते हैं। देखो बेटा लॉस वाला फॉर्मूला देख लो, लॉस प्रतिशत वाला, ठीक है, हानि प्रतिशत, लॉस परसेंटेज। तो देखो बेटा बाइक वाली बात थी, बाइक वाला सवाल था, जैसे मैंने कोई बाइक कितने की बेची थी, 29 की, और खरीदी थी इतने की, तो लॉस हुआ था हमको, लॉस का फॉर्मूला लगाएंगे तो लॉस निकल आएगा, सीपी माइनस एसपी, सीपी इतनी थी, एसपी इतनी थी, तो कितना आया था लॉस, 6000। तो 6000 बेटा कहाँ लिख लेंगे, यहाँ पर लॉस वाले फॉर्मूला क्या कहता है, 6000 ऊपर, लॉस ऊपर, ठीक है, अपॉन में क्या है, सीपी, सीपी क्या होता है बेटा, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना था इसमें, 35,000, ठीक है। अब बेटा मल्टीप्लाई 100, बेटा देखो 30 से 30 कट गए। अब देखो बेटा ये किससे कटेगा, पहले से इसका मल्टीप्लाई कर लें, 5 से काट दो, 5 7 जा, और 5 2 जा 20, ठीक है। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो, 140/7, इतना प्रतिशत क्या हो गया, हानि, ठीक है। लॉस परसेंटेज कितनी हुई, 140/7, और ये आएगा पॉइंट में, निकालना चाहो तो निकाल लो, पॉइंट में नहीं आएगा, ये ऐसे ही आ जाएगा, सॉरी 140 नहीं 120, ठीक है। तो ये पॉइंट में ही आएगा, कैसे निकालेंगे बेटा, 7 का डिवाइड कर दो इसमें, लेकिन ये साइन नहीं भूलना है, साइन जरूर लगाना है, 7 का कर दिया इसमें, ठीक है, 7 कर दिया, 7 बन जा 7, कितना बचा 5, अब ये हो गया 7 7 जा 7 7 जा 49, 1 बचा, ठीक है। अब इतने का आपको हानि हुआ 17.1, और भी कुछ आएगा बेटा, यहाँ पर प्रतिशत का साइन, ठीक है, इतना इसमें हानि होगा। उसके बाद देखो बेटा आप लिखना चाहो तो लिख लो, उसके बाद नया फॉर्मूला बताते हैं आपको, ठीक है। देखो बेटा उसके बाद देखो एसपी, अगर देखो एसपी आपको निकालना मतलब विक्रय मूल्य निकालना है, और उसमें प्रॉफिट परसेंट दिया गया है और क्रय मूल्य दिया गया है, ठीक है। अगर प्रॉफिट परसेंट दिया गया, क्रय मूल्य दिया गया है, तो बेटा एसपी कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट दिया गया होगा, ठीक है, 2%, 4%, 20%, कुछ भी, और सीपी दिया गया होगा क्रय मूल्य, और तो उसके लिए फॉर्मूला ये लगाएंगे 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू सीपी, ठीक है। यदि एसपी निकालना है और लॉस दिया गया तो 100 माइनस लॉस होगा, ठीक है बेटा, ये बात आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सेम है। देखो यहाँ पर देखो 100 प्लस माइनस, यहाँ प्रॉफिट, यहाँ पर लॉस, और देखो बेटा जब एसपी अगर प्रॉफिट दिया गया तो फॉर्मूला ये लगाएंगे, और लॉस दिया गया तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। और देखो अगर सीपी हम निकाल लें तो उसमें एसपी दिया होगा, प्रॉफिट परसेंट दिया होगा, तो ये फॉर्मूला लगाना है, और एसपी दिया गया, विक्रय मूल्य दिया गया, और लॉस हो रहा है तो फॉर्मूला ये लगाना है, बिल्कुल सेम और सेम बिल्कुल है। देखो बेटा यहाँ पर एसपी है तो इधर सीपी आ गया, विक्रय मूल्य इधर है तो क्रय मूल्य इधर आ गया पीछे, और बेटा देखो 100 प्लस करना है जब प्रॉफिट हो रहा है, फायदा हो रही है तो 100 से ज्यादा हो रही है, ठीक है, 100% से ज्यादा, तो मतलब कि किससे लगाना है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। अगर घाटा हो रहा है तो 100 में से माइनस करने हैं, ठीक है, और लॉस परसेंट माइनस करनी है, अपॉन 100 मल्टीप्लाई सीपी। अगर एसपी निकाल रहे हैं तो, अगर सीपी निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई में एसपी होगा इधर भी और इधर भी, और इसे उल्टा कर देंगे, जैसे ये 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, इसमें क्या होगा, अपॉन में होगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, इसमें अंश में है नॉमिनेटर में, इसमें किस में होगा, डिनोमिनेटर में। बस आपको इतनी बात याद रखनी है, और सारे ऐसे निकल आएंगे। जैसे मान लो इन चारों में से कोई एक सवाल दे दिया गया है, आपको प्रॉफिट परसेंट दे दिया गया है 20, ठीक है, आपको दे दिया गया सीपी, दे दिया गया आपको सीपी दे दिया गया मान लो 80 रुपीज, ठीक है, 80 रुपीज दे दिया गया, ठीक है। तो आप कैसे निकालेंगे, तो इसमें निकालना क्या है, एसपी, क्या निकालना है, एसपी। तो बेटा देखो एसपी निकालना है, प्रॉफिट परसेंट दिया गया है, और क्या दिया गया, सीपी, क्या दिया गया, सीपी दी गई और प्रॉफिट परसेंट, तो फॉर्मूला क्या है, एकदम माइंड एकदम सेट हो जाए कि कितने का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हमें हो रहा है 20% का, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 20% का, तो यानी कि प्लस वाला, और निकालना है एसपी, तो फॉर्मूला ये, अगर यहाँ पर दे देता, ये दे देता एसपी, ये दे देता सीपी, ये दे देता एसपी, वो क्या नाम,
यहाँ पर एसपी दे देता, यहाँ पर सीपी। तो क्या निकालना होता है, सीपी। और एकदम प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो एकदम माइंड हो जाता है कि ये लगना है फॉर्मूला, ठीक है। यदि बेटा यहाँ पर प्रॉफिट एल होता मतलब लॉस, लॉस दिया गया 20% और सीपी निकालना, तो सीपी में से ये दोनों होंगे, प्रॉफिट दिया गया तो ये, लॉस दिया गया तो ये। इस प्रकार से आप कोई भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद बेटा। कल का टॉपिक नेक्स्ट होगा, वो आपको बता दिया जाएगा। और भी आपको किसी नया कोई नया टॉपिक चाहिए हो और आप चाहते हो वो आपको मैं अच्छे से समझा पाएंगे तो आप बताइएगा। और भी नया टॉपिक मैं आपको कल बताते हैं। धन्यवाद।